नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एचबी रिएक्शन चैनल। और आज हम फिर कोटद्वार की ओर जा रहे हैं, नोएडा से कोटद्वार के लिए। और ये बीच के नज़ारे दिखाऊंगा और आगे की जो NHI की रोड है उसके बारे में जो भी जानकारियां हैं, उसकी प्रगति है उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो चलो चलते हैं उत्तराखंड की ओर। ये अभी हम पेट्रोल पंप में आ गए हैं, अपनी गाड़ी में पेट्रोल फुल करवा रहे हैं और इसके बाद फिर आगे को निकलेंगे सीधा पेट्रोल फुल करवाने के बाद। और ये नोएडा एक्सटेंशन में हैं अभी यहाँ से आगे निकलते हुए NH-24 के ऊपर मेरठ एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़ेंगे और वहाँ से फिर सीधा निकलेंगे कोटद्वार की ओर। लो जी, हम मेरठ एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़ चुके हैं और मेरठ एक्सप्रेसवे जो है यहाँ से मेरठ टोल टैक्स जो है वो तकरीबन 50 किलोमीटर रह गया है और आगे को बढ़ते हुए जा रहे हैं। वेव सिटी गाजियाबाद। ये आ गया जी मेरठ टोल। आज तो यहाँ भीड़ नहीं है। जब मैंने आपको पीछे एक बार दिखाया था उस टाइम पे यहाँ नोएडा की तरफ को आने के लिए, मतलब दिल्ली की तरफ आने के लिए टोल पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। ये लग गए हम लाइन में। अब ये देख भाई, हमारा तो क्या, हमारी किस्मत ही ऐसी है, जिस लाइन में हम सोचते हैं कि जल्दी नंबर आएगा वहीं कोई पंगा हो जाता है। ये टोल में देखो, एक गाड़ी कैश पेमेंट वाली है, उसकी वजह से हमसे पीछे वाली दूसरी लाइन में सब निकल गए। बताओ, मैं छांट के घुसता हूँ हमेशा लाइन में, हमेशा का है हमेशा। हाँ तो वही है ना। अब वो देखो, जिसमें हमने सोचा था कि यहाँ पंगा है और वहाँ ट्रक तक निकलने लग गए वो खाली हो गया। अब ये एक एक करके निकल रही है। पता नहीं क्या चक्कर है, लोग कैश देने में भी नखरे करते हैं और फास्टैग लेना नहीं चाहते और पेनल्टी लगती है तो उसको फिर उसी के लिए इशू बना देते हैं। आजकल लोगों को एक क्या हो गया है कि आइडेंटिटी कार्ड दिखा के भी अगर मुझे फ्री मिल रहा है ना, अगर सपोज वो नहीं भी वैलिड है, बट उनको एक अपने में ऐसा एक नहीं, तो वो सोचते हैं ना कि हम आइडेंटिटी कार्ड हमारे पास किसका है, वो ये चीज नहीं सोचते। वो सोचते हैं हमारे पास आई कार्ड है, हमारे को एक्सेस इसमें फ्री है। कुछ एक्चुअल होना ये चाहिए, आई कार्ड वगैरह पे तो किसी को देना ही नहीं चाहिए। अगर अनटिल अनलेस गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, आज की डेट में हर कोई अपने को और लोकल नेता जो हैं, जो कि चमचे होते हैं, वो भी अब अपने को नेता बोल के फ्री एक्सेस मांगते हैं। सोचो हर कैटेगरी के कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो कि गवर्नमेंट की जॉब पे नहीं है और अपनी फैमिली वैकेशन पे जा रहा है और वो भी कार्ड के उससे फायदा उठा रहा है, तो नहीं होना चाहिए। होना नहीं, वैसे ही नहीं, वैसे भी नहीं होना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट जब रोड यूज कर रहे हैं, पब्लिक का टैक्स का पैसा लग रहा है, उसमें टैक्स की भागीदारी उनकी भी है, तो वो तो पेमेंट करने में क्या नुकसान है उन्हें। चलो क्रॉस तो कर गए हैं, अब पहुंचते हैं सीधा नॉर्मल एक्सप्रेसवे पे। मेरठ एक्सप्रेसवे कुछ ही सेकंडों में अब हमारा क्रॉस हो जाएगा। जो ये नेता नाम के होते हैं, केवल कुर्ताधारी पहने दिखावे के लिए सफेद कुर्ता पजामे में घूमते हैं और होते कुछ नहीं है उनकी। वो एक कहावत है ना कि हम किसी से कम नहीं और हम में कोई दम नहीं, वो नेता हैं वो, ठीक है, जो कि किसी बड़े नेता के नाम आड़ में जो है वो बस झंडा लगा लेंगे। मौसमी नेता बोलते हैं जिन्हें। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। वो लोग जो हैं वो इन हालातों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और फ्री की सुविधाएं लूटना चाहते हैं। और वही जो है टोलों पे वगैरह पे जो वर्कर होते हैं उनके ऊपर दबंगाई दिखाते हैं। ये है ना। और वही चीज नहीं, साथ साथ में वो ये शो करते हैं कि भाई अपनी दहशत पैदा कर दो कि ये जी दोबारा कोई और इस टाइप का आए तो उसको भी डर के मारे निकाल दें, एक अपनी छाप छोड़ने के चक्कर में।
जो जिसके ऊपर की सरकार भी है या पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो रोक नहीं लगाती। बोलने के लिए तो सब बोलते हैं कि ये गलत हो रहा है, ये वो है। कईयों की बेचारों की हत्याएं तक हो जाती हैं इस चक्कर में। जो ये पहुंच गए जी हम नॉर्मल NHI की रोड पे प्रतापपुर में, और प्रतापपुर से अब सीधा जाएंगे अब हम कोटद्वार वाले रूट। पहले कैसे करते थे, कैसी थी रोड? नहीं तो रोड पहले कंजेस्टेड थी, ये सिंगल रोड थी, यहाँ पे गोल चक्कर था। पहले गोल चक्कर। ये लो जी आ गए हम, मेरठ को क्रॉस कर रहे हैं, मोदीपुरम है ये, और ये ऊपर रेलवे रैपिड मेट्रो की लाइन चल रही है, और अब इसके लास्ट स्टेशन जहाँ तक ये मेट्रो जानी है वो आने वाला है। अभी आपको इसमें भी नज़ारे दिखाता हूँ। ये आगे सामने पुल आ गया है, हम ये पुल के ऊपर चढ़ रहे हैं। ये मोदीपुरम का क्षेत्र आ गया है। सुनने में है कि आगे ऐसी कभी भविष्य में हरिद्वार तक जाएगी क्या? ये हाँ, इसका ये सुनने में कि आने यानी गवर्नमेंट का मतलब प्रपोजल ये बन रहा है कि जो सेकंड फेज बनेगा यहाँ से सीधा और मुजफ्फरनगर तक जाने का विचार है, और वहाँ से 2 भागों में बढ़ जाएगी। एक चली जाएगी सोनीपत पानीपत वाले क्षेत्र के लिए आगे को होते हुए सहारनपुर साइड को, और एक चली जाएगी वहीं से सीधा कट करके और हरिद्वार रुड़की तक, और रुड़की से और हरिद्वार, और ये इसमें देहरादून के लिए जो है और ऋषिकेश के लिए ट्रायंगुलर मेट्रो बन रही है इनर। वो हो सकता है इसी का पार्ट हो या अलग पार्ट हो, ये पता नहीं है। ये बस वाले कहीं पे भी रोड पे रोक देते हैं। आपकी फेवरेट बस? हाँ, न्यूगो अच्छी है ये गाड़ी। ये आगे जी पुल उतर गए हैं, और ये आगे आने वाला है मेट्रो, रैपिड मेट्रो का आखिरी स्टेशन। ये है एयरपोर्ट, ये आ गया जी, ये आखिरी स्टेशन आ चुका है। ये अक्षरधाम कॉलोनी के सामने, और ये स्टेशन देखो अभी आखिरी स्टेशन जो है ये बनने के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन ये तकरीबन 80% से ऊपर बन चुका है, और बाकी जो है इसका अन्य काम हो रहे हैं। इनमें सारे इलेक्ट्रिक के और सिविल के काम हो रहे हैं, और ये क्रॉसिंग बन रही है। ये स्टेशन है, और ये आगे वापिस पार्किंग और उस अन्य सुविधाओं के लिए रेलवे लाइन आगे बस जा रही है। और यही लाइन आगे जाके भविष्य में आगे जब गवर्नमेंट का आगे बढ़ाने का प्रपोजल होगा तो उसके लिए आगे को जोड़ दी जाएगी, जो कि मुजफ्फरनगर इत्यादि क्षेत्र होते हुए देहरादून या अन्य सहारनपुर अन्य क्षेत्रों के लिए जा सकती है। मैं इसका भविष्य बता दूं लोगों को, एक बहुत बढ़िया, जैसे अभी बहुत सारे लोग जो IT फील्ड के हैं और जो दिल्ली एयरपोर्ट से वहाँ से फ्लाइट पकड़ते हैं, तो अभी तो वो क्या करते हैं, आनंद विहार तक आते हैं, आनंद विहार से मेट्रो पकड़ के जाते हैं, या फिर उनको डायरेक्टली एयरपोर्ट तक गाड़ी बुक करनी पड़ती है। वो क्या कर सकते हैं कि कोटद्वार से यहाँ तक आने में उनको 2 घंटा लगेगा, 2 घंटे में यहाँ पे गाड़ी। कोटद्वार क्यों, देहरादून से हो गया, जो इस साइड को आने वाले हैं देहरादून से तो शताब्दी है, हाँ देहरादून से शताब्दी है। नहीं पर वो ट्रेन वो तो आने के लिए वो उसमें भी टाइम लगता है ना, टाइम में उसमें शताब्दी हर टाइम थोड़ी चलती है, ये तो हर टाइम चलेगी। हाँ ये है ना, तो वहाँ से यहाँ तक आए और यहाँ से फिर मेट्रो रैपिड मेट्रो पकड़ के और सीधा सराय काले खां गए, और वहाँ से आगे एयरपोर्ट या बस अड्डे जहाँ भी जाना है वहाँ के लिए पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे। फिर वो एक जो मनमानी चलती है एयरपोर्ट तक के लिए टैक्सी करना, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त कोई बाहर विदेश से आते हैं, कोई बेंगलोर से आते हैं, मुंबई से आते हैं, पुणे से, तो उनका यही क्वेश्चन होता है यार, बोला एयरपोर्ट तक आने में कोई दिक्कत नहीं है, जो एयरपोर्ट के बाद कोटद्वार जाना होता है ना, उसके लिए बोल रहा फ्लाइट से ज्यादा महंगा लग जाता है। तो छोटे शहरों के लिए तो वैसे भी वो है, और गाड़ियाँ इतनी जल्दी तैयार भी नहीं होती। और इसका ना मैं देखो बताऊँ, इसका एक दूसरा भी आने वाले, मैं आपको एक बताता हूँ होता क्या है कि जैसे दिल्ली एयरपोर्ट है उसमें टैक्सेस बहुत महंगे हैं, तो काफी सारी ऐसी फ्लाइट्स हैं
डोमेस्टिक फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट जो कि दिल्ली एयरपोर्ट नहीं उतरती हैं, वो आसपास के एयरपोर्ट टोल आ गया है। हाँ, ये खतौली का तो जैसे वैसे यहाँ पे अभी ना एक इससे पहले शॉर्टकट है जिससे कि टोल बच जाता है, बट लोग उसको यूज करते हैं, वो रिस्की है, वो है भी गलत। उसमें रोड डैमेज का ज्यादा हुआ है, मतलब गलत है। हाँ, उसमें गाड़ी का भी नुकसान है, बहुत सारे टैक्सी वाले कर रहे हैं। हाँ, अब वो गलत है, अब उसके लिए तो अब क्या कर सकते हैं, वो चीज अलग है। तो बहुत अभी जो भी फ्लाइट्स हैं डोमेस्टिक फ्लाइट लग गए जी हम दोबारा अगले टोल में, खतौली वाले में। तो अपने घर क्यों बेच रहे हो? नहीं, लेकिन एक चीज और इसमें एक बात और है ना, जो देहरादून जा रहे हैं अपने पहाड़ों से घर बेच के या वो करके, तो वो तो बेवकूफी कर रहे हैं, क्योंकि देहरादून और उनके बीच में इतनी दूरी भी नहीं है। वो जो काम करना है वो वहाँ किराए का मकान लेके भी कर सकते हैं। जैसे कोटद्वार में लोग किराए के लिए पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेज रहे हैं और किराए पे रह रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि देहरादून का बेच के कोटद्वार आ रहे हैं या कोटद्वार बेच के देहरादून जा रहे हैं। वो उसका क्या तुक बनता है? वो बहुत बड़ी बेवकूफी है। नहीं, उसका तुक सेंस है कुछ नहीं है। ना इधर जॉब है ना उधर जॉब है, ठीक है। अगर आप अपने गांव के नजदीक में, अगर सपोज मान लो मेरा घर कोटद्वार के नजदीक है गांव, मतलब 2 घंटे के या 2.5 घंटे के फेर में है, तो इसके लिए तो मैं ये कर सकता हूँ कि भाई अपने बच्चों को कोटद्वार में रख के और अपने घर को भी देख सकता हूँ, गांव को भी देख सकता हूँ। कोटद्वार से मतलब अप डाउन करके और अपने हफ्ता 10 दिन में मतलब एक बार चक्कर काट लो गांव में, बिल्कुल हो सकता है ना। और अगर बच्चे इस लायक हैं कि वो अपने लेवल पे पढ़ने के लिए और वो खुद खाना थोड़ा बहुत पकाने की सुविधा कर सकते हैं, मतलब उस उम्र के हो चुके हैं, तो फिर उन्हें तो वहां रखो और हफ्ते 15 दिन में एक बार उनको देखने के लिए 1-2 दिन के लिए आ जाओ, और साथ में घर की कोई सब्जियां या अन्न वगैरह भी ले आओ, वो भी समझ आता है। लेकिन जो आदमी केवल रहने के मतलब से आ रहा तो गलत है। ये लो जी, ये 64 का टोल जो है उसको क्रॉस कर चुके हैं हम, अभी टोल चालू नहीं हुआ है, और ये अब बिजनौर वाला रोड आ गया है, ये कट आ गया है, जो यहीं से शायद हम बाएं हाथ को मुड़ जाएंगे, है ना। यहाँ पे जहर पुरानी गिरोह सक्रिय हुआ करता था। हाँ, चाय ये आ गया, चाय पीला, नसीली पे पिला, चाय भी नहीं आगे पिएगा जहाँ भी। ये अब हम कोटद्वार के लिए मुड़ गए हैं जी, बिजनौर के लिए, और सीधा जो रोड जा रहा है वो जाता है वही मेरठ के लिए। ये आगे पीछे अब ये रोड पहले ऊबड़ खाबड़ हुआ करती थी, लेकिन अब इस समय इस रोड के ऊपर लेइंग का काम हो चुका है, जिसकी वजह से अभी रोड में गड्ढे भी नहीं है, अगर ऊबड़ खाबड़ भी नहीं है, और गाड़ियों की स्पीड भी अच्छी मेंटेन हो रही है। किसी जमाने में ना जब आते थे हमारे घर वाले बोलते थे कोई भी पैसे मुझसे ला रहे हो तो या तो चुराव हो गया तो डाल देना। हाँ, तो वो डर था ना यहाँ चोरी लूट खसोट का। ये चाय की दुकानों में नशा पिलाते थे, साथ में कोई बैठ जाता था। हाँ, तो यही उनका एक अड्डा, ये गढ़ था उनका, यहाँ चेंज होते थे ये लोग। शायद आजकल के लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि बिजनौर से खान भाई चलती थी। नहीं, हाँ, आजकल के वालों को क्या पता, आजकल तो होल नाइट ट्रैफिक हो गया, पहले तो ट्रैफिक टाइमिंग होते थे, अभी कुछ ही साल पहले तक की ये बात है। हाँ, तो ये वही है जब आतंकवाद का और उसका चक्कर है, और कारण सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है कारण। लूट खसोट कौन करता है, कहाँ वाले करते हैं, वो इन चीजों को बदले की भाव से भी करता है, और रोजगार न होने की वजह से भी करता है। ये दोनों साइड में ट्रक जो लगे हैं, ये ढाबे हैं यहाँ पर, और अब ये शाम के टाइम में खाना वगैरह खा के थोड़ी देर रेस्ट करके, और उसके बाद अपने रूट पे बड़े बड़े ट्रक जो हैं ये दिल्ली और आगे बॉम्बे की साइड में निकल जाएंगे। ये सब यात्रा के दौरान में, और ये जो हाईवे का काम चल रहा है कहीं कहीं पे यहाँ काम शुरू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से रोड जो है उसकी स्थिति ठीक नहीं है, और कई जगह गड्ढे हो रखे हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। टाइम नहीं लगेगा, एक बार जब शुरू होगा तो फिर वो होगा, लेकिन वो भी
एक साइड को क्लियर करते हुए आ रहे हैं ना। हाँ, काफी हद तक, पूरा नहीं, काफी हद तक। और कुछ जहाँ बेंड टेढ़े हैं रोड, वहाँ सीधी करने के चक्कर में वो है, अगर किसी ने केस कर दिया तो उसके चक्कर में है। ये सब हट जाएंगे, ये तो बाद में हटेंगे। एक बार इनको डिस्टेंस देख के और वो देख के सब हटाएंगे। पहले ट्रांसफार्मर वगैरह शिफ्ट करने पड़ेंगे ना सब। ये है, अब अंधेरा हो चुका है, शाम का टाइम है। इस समय टाइम हो गया है कि इस समय का टाइम है 5:20 और ये अंधेरा शुरू हो चुका है। तो थोड़ा आपको विजिबिलिटी मोबाइल में भी थोड़ा कम दिख रही होगी। यहाँ नीचे ये देखिए रोड पे काम चल रहा है पुल का। यहाँ पर शायद पुल बनेगा, क्योंकि ये जो ये सामने गांव है, इस गांव के लोगों को क्रॉसिंग के लिए बनेगा। आगे से ये रोड बनती भी आ रही है, इस साइड में काम चालू है। ये देख रहा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सब ढेर मिट्टी के लगे हैं और साइड में ये दीवारें खींची जा रही हैं पुल की। और ये सामने वाटर ड्रेनिंग सिस्टम बन रहा है, ये सामने देखिए। ये अभी इधर को पहाड़ काट के और रोड को चौड़ा किया है। जहाँ तक इस एरिए का दिखने से लग रहा है कि शायद इस एरिए में टोल बनेगा, क्योंकि ये जिस हिसाब से चौड़ीकरण हुआ है इस क्षेत्र का, इस एरिया में टोल की संभावनाएं दिख रही हैं। क्योंकि यह एक तो जंगल के बीच में सुनसान खाली जगह है और दूसरा यहाँ पर चौड़ीकरण के लिए पर्याप्त मात्रा में क्षेत्र है। जैसा भी होगा आगे, जैसे बनता रहेगा, मैं आगे अपने वीडियो में बताता रहूँगा। हाँ, यहाँ काम तेजी से, जब से इनको क्लियरेंस मिला है NHAI को, तब से इसमें बहुत तेजी से काम हुआ है। और ये काम तकरीबन 2 महीने के अंदर ही हुआ है। 2 महीने पहले इस एरिया में कुछ नहीं था और ये क्षेत्र जो है हमेशा विवादित क्षेत्र ही रहा है पहले। लेकिन जब से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनको क्लियरेंस दिया है और फ्लड डिपार्टमेंट ने भी, क्योंकि सामने ही गंगा नदी का भी क्षेत्र आ रहा है और यहाँ नहर है, तो जिस हिसाब से कैनाल विभाग ने, अलग अलग विभाग हैं, उन्होंने सबने अपने अपने क्लियरेंस दी है और कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ काम तेज़ी से शुरू हुआ है। ये लो जी, हम अभी ये रेस्टोरेंट में बीच में रुके हैं मोंटी मिलेनियर्स के। यहाँ हम चाय पियेंगे और उसके बाद फिर आप अपने आगे का रास्ता देखेंगे। ये जा रहे हैं जी चाय पीने के लिए। जी ये बैठने का इंतज़ाम इन्होंने कर रखा, ये टेबलें लगी हुई हैं और यहाँ पे ये काउंटर है और पीछे किचन है। यहाँ पे जब आते जाते हुए अगर आपको चाय पीनी हो, खाना खाना हो या कोई भी लंच करना हो तो यहाँ पे आराम से आके खा सकते हैं। यह एक रोड साइड का बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। लो जी, बैराज आ गया है बिजनौर वाला, गंगा नदी के ऊपर का, और रात का अंधेरा भी शुरू हो चुका है। इस अंधेरे में गाड़ियों की लाइटें जो है, हाई बीम लाइटें में चलते हैं जो, उनकी वजह से गाड़ियां चलाना मुश्किल हो रहा है नॉर्मल बीम वालों को। आँखों पर रोशनियां पड़ रही हैं। ये आ गया जी, पहुंच गए हम बैराज के ऊपर और ट्रैफिक जो है बहुत धीमी गति से चल रहा है। ये ऊपर रोशनियां दिख रही होंगी बैराज की और नीचे इस साइड में नदी है, पर अंधेरे की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लो जी, बिजनौर पहुंच गए हैं और अब हम बाईपास में जा रहे हैं बिजनौर के, क्योंकि शहर के अंदर तो काफ़ी भीड़ भड़ाका है। तो ये अभी आपको ये देखो गाड़ी आगे जो ये गन्नों की गाड़ी है, ट्रक है, ये भी मुड़ रहा है। तो इसी रोड पे हमें जाना है। अंधेरे में आपको ये दिखाई जरा कम दिखाई दे रहा होगा।
जी, अब हम दोबारा हाईवे पे पहुंच चुके हैं बिजनौर को क्रॉस करके, और कुछ देर में ही हम नजीबाबाद पहुंचने वाले हैं। नजीबाबाद यहाँ से 30 किलोमीटर आगे, लेकिन हाईवे पे होने की वजह से मेरे विचार से हम 20 से 25 मिनट में हम नजीबाबाद एंट्री कर जाएंगे। ये है जी, अभी हाईवे पे चल रहे हैं जहाँ लाइट जल रही है, इसलिए मैं आपको यहाँ का नज़ारे दिखा रहा हूँ, क्योंकि बाकी रोड पर अंधेरा है, केवल इसी एरिया में थोड़ा लाइटों का और रोशनी का उजाला है। ये अभी हम फिर अंधेरे की ओर जा रहे हैं। लो जी, एक और टोल आ गया कोटद्वार जाले रोड पे, और प्लाजा आने वाला है। 500 मीटर है यहाँ से। जगह का नाम है उमरपुर, टोल प्लाजा उमरपुर, और यह टोल चालू हो चुका है। और इस रोड पे भी फिलहाल मेरठ तक 2 टोल चल रहे हैं। पहुंच गए हम टोल पे। इसी में भी ये पहली बार हमें टोल पे प्रोसेस फास्ट टैग में कट गया नहीं आ रहा है। कट गया वो ग्रीन हो गई है। अच्छा, मैं पिछली बार आया था दीपावली के टाइम पे, ये इलेक्ट्रॉनिक टोल है जो कि ऑटोमेटिक कट रहा है, इसमें कोई बूम नहीं है, कुछ नहीं है। अभी दीपावली पे टोल काम नहीं कर रहा। लो जी, ये पहुंच गए हम कोटद्वार वाले वो पुल के पास, और ये पुल जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आपको धुंधला दिख रहा होगा, क्योंकि इस एरिया में एक और जहाँ धूल उड़ गया वहीं अंधेरे की वजह से थोड़ा रोशनी कम हो रखी है। और ये अभी रोड जो है वो भी डाइवर्ट कर रखी है। ये इसका आगे दूसरा छोर कोटद्वार की साइड वाला छोर हो गया, आ गया है। और अभी रोड जो है चौड़ीकरण का काम नहीं हो रहा, केवल पुल का काम चल रहा है। अब आगे शुरू हो रहा हो तो पता नहीं, अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा। कई जगह पे से पेड़ काट के और गड्ढे हो रखे हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं अंधेरे में। अब आपको मैं आगे जहाँ भी रोशनी के और छोटा शहर होगा वहाँ पे क्या नज़ारे दिखाऊंगा। सामने चीनी मिल आ गई है जी। ये साइड में जो लाइटें दिख रही होंगी, ये नजीबाबाद की चीनी मिल है, और ये गन्ना जा रहा है आगे ट्रैक्टर ट्रॉली में। ये आ गई जी चीनी मिल, जिस चीनी मिल की मैं बात कर रहा था। और ये ट्रक जा रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही है चीनी मिल की तरफ। पीछे जो इलाका था वो उसका पार्किंग एरिया था, जहाँ मैंने पहले रोशनी दिखाई। ये अभी हम जाफरा एरिया में हैं, और यहाँ पे अभी हाथी क्रॉस किया है। अंधेरे की वजह से वो है, और काला होने की वजह से दिखाई नहीं दिया पूरी तरह, और वो अकेला होने की वजह से हम लोग थोड़ा स्वाभाविक है कि डर तो लगता ही है, तो इसलिए हम आगे बढ़ गए एकदम। हाथी की व्यू नहीं ले पाए, लेकिन अभी हाथी से मुलाकात हुई है हमारी। टस्कर वो अकेला है तो अकेले में थोड़ा डर लगता है, क्योंकि अकेला हाथी कब अपना मूड बदल दे कोई पता नहीं चलता। इसलिए सेफ्टी को देखते हुए हम आगे बढ़ गए, और हाथी का अंधेरा होने की वजह से प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन हाथी मिल गया जी हमारे को। और हाथी कोई छोटा भी नहीं था, वो काफी बड़ा हाथी है, क्योंकि उसके दांतों के साइज से ही पता लग रहा था। तकरीबन 1.5-2 हाथ लंबे दांत हैं, तो आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा हाथी हो और कितना उम्र का हाथी होगा। ये हाथी कभी हरिद्वार रोड पे दिखाई देता है, तो कभी ये नजीबाबाद रोड पे, और कभी ये कोटद्वार के एरिया में दिखाई देता है। ये अकेला हाथी है, और जो लोग पहले से जिनके साथ डिस्कस हो चुका है इस बारे में कि इस एरिया में जानवर दिखाई देते हैं, तो वो विशेषकर इस हाथी या इस ऐसे ही अकेले हाथी के बारे में काफ़ी कुछ बोल चुके हैं, और काफ़ी लोग जो हैं वो अपनी आपबीती भी बता चुके हैं कि उनके पीछे ये अकेला हाथी कई बार
भाग चुका है। तो इसी को देखते हुए हमने हाथी की फोटो लेना और वहां पर रुकना उचित नहीं समझा, लेकिन ये है कि यहाँ हाथी दिख गया। किसी चीज का कोई पता नहीं। नील गाय वगैरह तो नॉर्मल है इन जंगलों में। नील गाय हो गए, चीतल हो गया। भैया की पिछली वाली गाड़ी तोड़ी थी नील गाय ने। हाँ तो वही कोटद्वार उसमें भी तो ये भी आ गया ना, पुल आ गया। हाँ थोड़ा रिपेयरिंग कर रहे हैं। ये आ गया जी खो नदी का, कौन सी नदी है ये? मालन नदी। कोई बोलता है। हाँ तो वो इसका पुल है, ये देखो टूटा हुआ है और इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। अब मैं यहाँ से ही जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो क्षेत्र है, इसके आगे ये नदी के किनारे किनारे अगर रोड बनाई जाए और वो रोड जो है सीधा यहाँ से और भाबर के लिए जो रोड जाता है, जैसे ये पेड़ है इससे और आगे यहाँ से बनाया गया। मैं बाहर अंधेरे में आपको एरिया नहीं दिखा पाऊंगा, ये नीचे नदी है और इससे अगर 100 मीटर या 200 मीटर आगे अगर रोड बनाई जाए और वो रोड सीधा जो आगे भाबर के लिए जाती है उस क्षेत्र पे मिलाई जाए तो उससे वही रोड कोटद्वार को बाईपास करके और गढ़वाल के लिए जा सकती है। बाकी उससे एक और जहां कोटद्वार का भीड़ भाड़ का इलाका खत्म हो जाएगा और जो कोटद्वार में गाड़ियों की वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है वह सब खत्म हो जाएगा। तो जैसे ये ट्रक आगे जा रहे हैं तो इनको अगर उसी बाईपास से निकाल के और जंगलात की रोड पर निकाल के और सीधा डिग्री कॉलेज के आगे से होते हुए और सीधा कोटद्वार को बाईपास कर दिया जाए तो उससे काफ़ी हद तक जो है ट्रैफिक कंट्रोल होगा। और अभी वैसे जैसे यहाँ NHI का रोड बन रहा है तो वह रोड भी काफ़ी हद तक कोटद्वार को सेव करेगा, लेकिन ट्रैफिक से सेव करेगा, लेकिन उससे कोटद्वार के अंदर का कांटेक्ट काफ़ी हद तक टूट जाएगा। तो इसलिए इस रोड पे भी एक विचार करने की जरूरत है और स्टेट हाईवे के रूप में इस रोड को विकसित किया जा सकता है। ये है जी गेट बन गया, कर्ण गेट कोटद्वार का। कर्ण गेट का भी डेवलपमेंट चल रहा है, इस समय निर्माण कार्य आखिरी दौर में है और ये कोटद्वार की सीमा आ गई है। ये चेकिंग पोस्ट है पुलिस की और कोटद्वार अंतर्गत आने वाले नगर निगम की या नगर पालिका की। कोटद्वार में आपका स्वागत है। दोस्तों लो ये पहुंच गए हम अब कोटद्वार में मेंदोला निवास में और ये हमारी डेस्टिनेशन है और अब आपको मिलेंगे अगले ब्लॉक में अगले किसी और टॉपिक के साथ। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और ये जो कोटद्वार तक का जो जर्नी है यह आपको पसंद आई होगी। बीच में हाथी मिला था लेकिन आपको दिखा नहीं पाया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ करेंगे।